नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। आज का विषय है कि दिल तो बच्चा है जी। तो इस विषय पर बात करने से सब समझ जाएंगे कि किस संदर्भ में मैं बात करना चाहती हूँ। पर दरअसल बात में कुछ संजीदा है और हमें इस बारे में बात करते रहना चाहिए। तो ये है कि आज मुझे समझ में आया कि गुलजार साहब ने ये पंक्तियाँ कहाँ से ली। बच्चा अगर अचानक बीच मॉल में फर्श पर फैल जाता है और जोर जोर से पैर पटक कर रोने लगता है, कोई खिलौना मांगने लग जाता है, तो और या तो वो उन चीज़ों का अज्यूम कर लेता है, कल्पना करता है। मन की बड़ी आदत है कि वो कल्पनाएं बहुत करता है। और दूसरा करता है जिद, कि मतलब वो जिद पूरी भी हो किसी चीज़ की। मैं पहले बच्चों के संदर्भ में बात करी, पर क्या आपको लगता है कि हर बार वो सही जिद करता है? नहीं सर, वो तो बच्चा है और हमें उसकी बात माननी पड़ती है। और ज़िद्दी कौन कहलाता है? हम। मैंने इस बारे में अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर जो सत्यकांत त्रिवेदी हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारा अवचेतन मन 3 भागों में बटा है। पहला इड इड जिसको आईडी बोलते हैं, मेडिकल टर्म है, जो आनंद और प्लेजर के लिए काम करता है। मतलब वो जिद करता है जिसमें उसको आनंद मिले। उसमें वो कोई थिंकिंग नहीं करता कि वो सही है कि गलत है। विवेक और धैर्य का उससे कोई संबंध नहीं होता। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बच्चा मन है। इसे बच्चा मन का नाम दिया है क्योंकि बच्चे ही ऐसी जिदें करते हैं जिसमें वो सोचते समझते नहीं कि माँ बाप के पास पैसा है या नहीं है, इस तरीके से। पर ये बात युवाओं और बुजुर्गों में भी देखी गई है कि वो भी इस तरीके की बच्चों की तरह जिद करते हैं। तभी तो मैंने कहा दिल तो बच्चा है, कई ऐसी जिदें करते हैं। जब वो इनके कारण जिद पर आते हैं तो फिर वो कुछ नहीं सोचते। दूसरा भाग है ईगो। ये वो ईगो नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं, अहम वाला ईगो नहीं है। ये रियलिटी सिद्धांत पे काम करता है और ये सोचता है कि सही में मेरी ये जिद सही है। और इसे हम एडल्ट की श्रेणी में रख सकते हैं, वयस्क की श्रेणी में रख सकते हैं। पर ये समझदार बच्चों, वयस्क, बूढ़े किसी में भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि ये जिद केवल वयस्क करते हैं। तीसरा भाग है सुपर ईगो। ये भी अहम नहीं है। इसे दादाजी की श्रेणी में रखा जाता है। ये समझाता है, क्योंकि दादाजी मान के चलो कि वो समझदार हो गए, तो ये समझाता है कि भाई ये करना है कि नहीं करना है, ये जिद मैं कर रहा हूँ तो ये सही है कि नहीं सही है। और फिर उसके बाद अपने आप को समझा भी लेता है। तो लेकिन कई बच्चे और कई वयस्क ऐसे भी होते हैं जो इतने समझदार होते हैं कि वो दादाजी की श्रेणी के हिसाब से सुपर ईगो की तरह सोचते हैं। और वो कि हमारे माँ बाप के पास पैसा होगा कि नहीं, मैं फालतू पैसा खर्च कर रहा हूँ ये। तो कई वो इस तरीके के भी होते हैं, वो दादाजी की श्रेणी में आते हैं। तो ये तीसरा पार्ट होता है। पर ये सच है कि दिल तो बच्चा है। मैंने पूछा क्या वाकई मन बच्चों की तरह जिद करता है? हमें नहीं समझ में आता है। हम इंसान को कहते हैं कि वो तो जिद्दी है, पर क्या वाकई मन बच्चों की तरह जिद करता है और हम उसके जाल में फंसते चले जाते हैं और हमें मन मर्जिया कहा जाता है कि वो तो भाई किसी की भी नहीं सुनता, बड़ा जिद्दी, अपने मन की करता है। जिद करें दिल, जिद करे दिल और बदनाम हो हम। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि बच्चे की गलत जिद को आप हमेशा पूरा करते हैं। हमने कहा नहीं, पहले हम उसे समझाते हैं, फिर बहलाते हैं कि थोड़े दिन बाद पूरी करेंगे, फिर चपत लगाते हैं। बस यही दिल के साथ करना है। उन्होंने कहा मेरा तो दिल वैसे बड़ा बेईमान है, चाहे मुझे ज़रूरत हो ना हो, किसी ड्रेस पे अगर आ जाता है तो मैं दाम भी नहीं पूछती, ले लेती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ कि कहाँ पहनूंगी। पसंद आने के चक्कर में पार्टी वेयर महंगी ड्रेस खरीद लेते हैं, जबकि हमें काम आती है कैजुअल वेयर, क्योंकि वही हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही पुरुषों के साथ होता है। 2 गाड़ियाँ होती हैं, तीसरी पे मन आ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, आप अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, पर एक बार में एक ही गाड़ी में तो बैठेंगे ना आप। चलिए आप टाटा की तरह गाड़ियों के कलेक्शन के शौकीन हैं, पर क्या मेंटेनेंस, बंदे और जगह है आपके पास? तो मन को बहलाते हैं कि चलो थोड़े दिनों बाद देखेंगे। फिर वही सवाल है थोड़े दिनों बाद कि अब क्या करें। हाँ, उनका कहना था कि जिद ख़त्म नहीं हुई है, पर समय अवधि बढ़ने से एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि शिद्दत में कमी आ जाती है। तो हम सोच लेते हैं कि चलो थोड़े दिन बाद देखेंगे।
और आप उस दिल को थोड़ा बहलाने और समझाने लग जाते हैं और ध्यान कहीं और बटाने की कोशिश कीजिए। पर आज के युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है उत्पन्न हो गई है प्रेम को लेकर। उन्हें वही पार्टनर चाहिए जिसे वो पसंद करते हैं, चाहे वो आपको पसंद नहीं करता हो। जुनून ऐसा बढ़ जाता है, हालांकि आप किसी से ज़िंदगी में ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, पर उस पे दिल आ जाता है तो या तो आप उस पर किसी भी तरह का अटैक करेंगे, आपकी मानसिक हालत ख़राब हो जाएगी, वो किसी और से प्यार करता है, आप ज़िद पे आ जाएंगे, जुनून हो जाएगा, नशा करने लगेंगे, शराब पिएंगे, कुछ भी, एनीथिंग, या फिर खुद तो डूबेंगे, सनम हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, उसको भी मार डालेंगे, अपने आप को भी ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि युवा हैं, समझाने का मतलब वक्त नहीं मिल पाता कि उनके मन में क्या चल रहा है। घर में किसी को पता ही नहीं है कि वो इस तरीके से सोच रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। तो उसके कर गुजरने के बाद ही माँ बाप को समझ में आता, वो हैरान रह जाते कि हमारे साथ रहता हुआ बच्चा ये सोचता था और उसने आत्महत्या कर ली। सोचो, अगर आपको पता चल जाता तो आप क्या करते? फिर आप मनोचिकित्सक के पास ले जाते, सलाह लेते। ऐसे मन की करने वाले बहुत सारे युवा हैं, और भी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे उन्हें सब्जेक्ट कोई लेना हो या ये नहीं पढ़ना हो, माँ बाप वो पढ़ा रहे हैं तो उसमें वो गलत चीज़ कर लेते हैं। तो उसमें तो उनका ज़िद्दी मन जो है वही सबसे आगे दिखाई दे रहा है मुझे तो। अब जैसे मेरे बेटे को मार्केट में जैसे ही नया मोबाइल आता है तो उसे चाहिए होता था। उसकी पार्टनर ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि देखो, अगर एक हफ्ते बाद भी तुम्हें लगे कि इतने महंगे मोबाइल की तुम्हें ज़रूरत है या इसमें कोई ऐसे नए फीचर्स हैं जो तुम्हारे वर्क के लिए, तुम्हारे काम के लिए ज़रूरी हैं, तो तुम इसे ले लेना। बेटे ने कहा, वाकई माँ ये तरकीब काम आई। मैं एक हफ्ते बाद स्वयं मैंने 15 दिन और बढ़ा दिए। फिर 15 दिन के बाद मैंने 15 दिन और बढ़ा दिए और फिर सोचा कि शायद मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं, बल्कि इन पैसों से मैं ज़रूरत की दूसरी चीज़ ले लूँगा। इसके लिए मैं उसकी पार्टनर की बहुत थैंकफुल हूँ। पर कितने लोग ऐसे हैं जो समझ जाते हैं। मैंने अनुभव से महसूस किया कि सामानों को तो आप छोड़ ही दें, एक संबंध के होते हुए दूसरे संबंध में जाने की जिद, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। हालांकि विज्ञापन कहता है कि जिद करो, हासिल करो, पर वो ये नहीं कहता कि सही जिद करो। बच्चों की तरह नहीं। दिल का क्या है, उसकी जिदें पूरी करने से वो बिगड़ता चला जाता है। मन को खुद बिगाड़ा हमने लाड़ में, और अब सोच रहे हैं कि इस शरारती बच्चे का क्या करें, तो समय रहते समझ जाइए। हमारा तो ज़माना बीता जा रहा है, पर हमने धीरे धीरे अपने आप को धैर्य में, विवेक से काम लेना सीख लिया है। पर अगर बच्चे और युवा ज़िद के उसमें आ रहे हैं हद में, तो हमें उन्हें किसी तरह से बहलाना होगा, उनका सोचने का, ज़िद का ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। तो बेहतरी के लिए अच्छा है कि इस बहकते हुए दिल को समझाएं, बहलाएं, लालच पूरी करने की अवधि को खुद बढ़ाएं और प्यार से पूछें इस दिल से सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया।